क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तुम मुझसे शादी क्यों की? हटो सामने से। नहीं हटूंगी। कल रात से मुझे दिख ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया है। इस रिश्ते को बनाया है तो इसे निभाओ भी। नहीं कर सकता मैं अपने दिल के साथ जबरदस्ती। तुम इतना बदनाम जो हो चुकी हो। अगर आप ये रिश्ता निभा नहीं सकते थे, क्या हो गया? मुझे नहीं पता। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। तब तक नहीं हटूंगी जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। अब तक तो तुम उस घर से चली गई होगी। आपकी खुशी के लिए जो कर सकता था मैंने कर दिया है। मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते आप। अगर नहीं भी गई होगी तो कोई बात नहीं, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। शावेज का मरियम से निकाह तो हो गया होता है, लेकिन शावेज ये शादी निभाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। शावेज की माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, तुमने मरियम से ये रिश्ता बना लिया है तो अब तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा। तो शावेज अपनी माँ को यही बात कहता है, मैं अपने दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ। पहले ही मैंने दिल पर पत्थर रखकर मरियम से निकाह किया है। आप प्लीज़ मुझे मज़ीद मजबूर मत करें। तो शावेज की माँ सुल्ताना उसे यही बात कहती है, अनाबिया भी तुम्हारी ज़िंदगी में है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मरियम के साथ ज़्यादती करो। अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना होगा। लेकिन शावेज अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता, और मरियम जब अपने रूम में शावेज का इंतज़ार करती रह जाती है और शावेज अपने कमरे में नहीं आता, और जैसे ही शावेज सुबह अपने रूम में आएगा तो मरियम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो शावेज से यही बात कहती है, निकाह से पहले मैं तुमसे पूछने के लिए आई थी, अगर तुम्हें ये निकाह मंजूर नहीं है तो मैं ना कर दूंगी। लेकिन उस वक्त तुमने यही बात की थी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते थे तो तुम मुझे साफ अल्फाज में कह सकते थे, लेकिन अब तुम्हें मेरा हक अदा करना होगा और इस शादी को निभाना होगा। और शावेज के पास मरियम की बातों का कोई भी जवाब नहीं होता। शावेज मरियम से यही बात कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन मरियम भी अब शेरनी बन चुकी होती है और उसमें अब कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। इसीलिए वो शावेज से यही बात कहती है, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। और शावेज उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। और शावेज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। उसे ये बात मालूम है, जब अनाबिया को ये बात मालूम होगी कि मैंने मरियम से निकाह कर लिया है तो वो आसमान सर पर उठा लेगी। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिरकार वो अनाबिया को कैसे समझाएं। और वहीं दूसरी तरफ अनाबिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और मरियम को बदनाम कर दिया है। अब सुल्ताना और शावेज के घर वाले मरियम को उस घर से निकाल ही देंगे, क्योंकि अब उसकी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो गई है। लेकिन ये तो अनाबिया की एक सोच ही होती है। सुल्ताना ने तो मरियम और शावेज का निकाह करवा दिया होता है और उसको ये बात भी मालूम है उसने शावेज के साथ अच्छा नहीं किया और उसको इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है। इसीलिए वो शावेज को मनाने के लिए फ़ोन करती है और झूठे आंसू बहा रही होती है। और वो शावेज से यही बात कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रात को क्या हो गया था और मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है। और शावेज अनाबिया से मिलने के लिए इनकार कर देगा और उसे यही बात करेगा, फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ, जैसे ही फ्री हो जाऊँगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा।